हेलो एवरीवन, आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि दोस्तों ये परसेंटेज चैप्टर से ना टीआरई के तीनों टीआरई में अभी तक 3 टीआरई हुआ है, टीआरई 1, 2, 3 तीनों में यहाँ से 4 से 5 सवाल पूछा गया है। 4 से 5 सवाल और कई ऐसे सवाल हैं जिसका पैटर्न बिल्कुल रिपीट हुआ है। टीआरई 1 में भी सेम पैटर्न और 2 में भी और 3 में भी। उम्मीद है कि टीआरई 4 में भी यहाँ से 4 से 5 सवाल रहेगा और सेम पैटर्न पे रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अभी तक जितना भी सवाल परसेंटेज चैप्टर से पूछा गया टीआरई के एग्जाम में, सबको हम लोग कवर करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो बड़े ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना और दोस्तों में शेयर भी करना। आइए पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है, देखिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे और बेसिक तरीका में मैं आपको समझाते हुए चलूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए सवाल कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है तो व्यय समान रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। ठीक है, खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। देखिए यहाँ पे 3 चीज होता है। एक तो आपका प्राइस होता है, क्या होता है, प्राइस होता है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है कंजप्शन, क्या होता है, कंजप्शन। और तीसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर। इस तीनों में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ये रिलेशन क्या होता है, देखिए खर्च बराबर होता है प्राइस। प्राइस मतलब मूल्य यानी कीमत, कीमत गुना खपत। क्या होता है, कीमत गुना खपत। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में कैसे हम लोग लिखेंगे, इंग्लिश में यही खर्च है मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। कीमत है आपका प्राइस, खपत क्या है आपका कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से देखिए कैसे होता है ये चीज, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप 1 किलो चीनी खा रहे हैं। ठीक है, 1 किलो चीनी खा रहे हैं, 1 केजी, और चीनी का दाम है कितना, 50 रुपया पर किलो। तो आप कितना खर्च कर रहे हैं, कुल मिला के 50 रुपया खर्च कर रहे हैं, है ना। तो यही चीज होता है, ये एक रिलेशन है। अब इस सवाल में कैसे इसको पुटअप करेंगे, 2 तरीके से मैं आपको ये सवाल बताने वाला हूँ। जो आपको पसंद है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक तो सबसे पहले लिखेंगे ये जो खर्च है, क्या कह रहा है सवाल में, किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है, कीमत बढ़ाया गया है। अब आपको लिखना कैसे, देखिए मान लेते हैं कि पहले कितना कीमत था 100 और कीमत बढ़ाया है कितना 20%, तो अब कितना हो गया होगा 120। गुना है, गुना लिख देंगे। खपत, खपत के बारे में क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, यानी खपत के बारे में पता नहीं है कि कितना कम करना है। तो एक चीज तो पता है कि पहले हम 100 कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं पता नहीं, तो x मान लेंगे। ठीक है, बराबर। इधर देखिए क्या है, व्यय कह रहा है कि व्यय जो आपका है समान रहने वाला है। मतलब अगर आप पहले 100 खर्च कर रहे थे तो अभी भी आपको 100 ही करना है खर्च। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, ये दोनों तो कर जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों 100 कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 × 100 अपॉन 120। इसको काटिए, कितना हो जाएगा, ये 1000/12। यहाँ से हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 12 × 8 = 96, 4 0 12 × 36, 4/12। तो ये हो जाएगा 1/3, यानी कि आपका हो गया 83.1/3। कितना हो गया, 83.1/3। अब आप देखिए ये आपका आंसर नहीं है। देखिए आंसर कैसे निकलेगा, पहले हम कितना खपत था, मेरा 100 था, अब कितना कर रहे हैं 83.1/3, तो कम हो गया ना। कितना कम हुआ, तो देखिए ना 16.2/3% कम हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसी तरीके से जब लिखेंगे ना एग्जाम हॉल में, आप कोई भी सवाल रहेगा तो आप उसको आसानी से डील कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका 5 सेकंड वाला है, 5 सेकंड में आप बना लो। क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है, जितना भी बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो तो उसको आपको लिखना है ऊपर में। कहाँ लिखना है, ऊपर में लिख लिए। नीचे क्या करना है, अगर बढ़ रहा होगा तो 100 में ऐड करके लिखना है, अगर घट रहा होगा तो 100 में माइनस करके लिखना है। ठीक है, लेकिन ये तब लगाना है आपको जब व्यय, यानी ये जो व्यय कह रहा है, व्यय ये आपका समान हो, उस कंडीशन में आपको ये चीज अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए 20% बढ़ रहा था तो 20% ऊपर लिख दिए 20, नीचे क्या करना है 100 में ऐड करके लिखना है, तो 100 हो जाएगा 120। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना है। 20 से काटिए 6 बार में, 6 से अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 16.2/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इतना सा में देखिए इसका आंसर आ गया। तो ये 5 सेकंड वाला तरीका था। जितना बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, बढ़ने पे 100 में उसको ऐड करके नीचे लिखेंगे, अगर घट रहा होगा तो उसको माइनस करके नीचे लिखेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है, देखिए पहला सवाल था इसी कॉन्सेप्ट पे ना, टीआरई 2 में भी ये रिपीट हुआ है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए टीआरई 1 का सवाल 2023 का कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 4000 से 4800 हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। बिल्कुल इजी सवाल है। देखिए 4000 से कितना हो गया 4800, कितना बढ़ा है 800 बढ़ा है। ठीक है, 2 तरीका, एक तो फॉर्मूला बेस्ड, एक बिना फॉर्मूला का बनाएंगे। कैसे, कितना बढ़ा है 800 बढ़ा है,
किससे बढ़ा है, यानी पहले कितना था जनसंख्या 4000, उसको हमेशा आपको कहाँ लिखना है, नीचे। 800 बढ़ा है, किससे बढ़ा है, 4000 से बढ़ा है, प्रतिशत में बदलना है ना, 100 से गुना। इसको काट दीजिए 5 बार में, 5 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा 20%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला भी होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि बटा एक्चुअल संख्या, एक्चुअल अमाउंट जो भी है उसका, या यहाँ पे जनसंख्या यानी पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन लिखिएगा, ठीक है। अमाउंट होगा तो अमाउंट गुना 100%, ठीक है। तो वृद्धि कितने का हुआ था 800 का, एक्चुअल कितना है 4000 में 4000 था, तो 100% से यहाँ गुना, सेम आ गया, ठीक है, सेम आ गया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है TRE 1 का 2023 का ये सवाल है। कह रहा है किसी संख्या में 25% वृद्धि करने पर 500 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करें। अब एक फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होता है। कितना होता है 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, कितना 100%। अब देखिए सवाल में देखिए कह रहा है किसी संख्या में 25% वृद्धि करने पर, अब कोई संख्या है, ठीक है, ये एक संख्या है मान लेते हैं, इसमें हम 25% का वृद्धि कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 125%। लेकिन सवाल कह रहा है कि वृद्धि करने पर ये 500 हो जाती है, यानी इसी का वैल्यू कितना हो जाता है 500, यानी 125% किसके बराबर हो जाएगा 500 के बराबर। अब आपसे पूछ रहा है कि मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या का मतलब यही था ना, मूल संख्या यानी 100% का वैल्यू, ठीक है, मूल संख्या 100% का वैल्यू। अब आपको यहाँ से निकालना, देखिए ये कितना गुना हो रहा है इसका 4 गुना, तो इधर भी 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 400। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आएगा कितना गुना, तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हैं कि 125% का वैल्यू 500 है, तो 1% का वैल्यू 500 बटा 125, इसलिए 100% का वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको वो तरीका बताया। यहाँ से काट दीजिए, कैसे काटिएगा, ये 4 बार में कट गया, 4 गुना 100 400, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे फिर रिपीट हुआ है TRE 2 में भी, आप देखते चलिएगा, अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है ना। देखिए चौथा सवाल, ये भी TRE 1 का है 2023 में, 4 5 सवाल पूछा गया है एक TRE में। इसका मतलब है TRE 4 में भी एकदम आपको तैयार रहना होगा, 4 से 5 सवाल मिलेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते हुए चलिए। 250 का कितना प्रतिशत 50 है, दो तरीका फिर मैं बता रहा हूँ आपको। 250 का कितना प्रतिशत 50 है, तो सबसे बेसिक तरीका जो है, मान लेते हैं कि 250 का x%, तो इसको लिखेंगे x बटे 100। x प्रतिशत कितना है 50 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा, कैसे आ जाएगा 0 0 यहाँ से कट जाएगा, 25 से इसको 2 बार में, x बराबर कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या है, जिसके बारे में पूछे उसको आप ऊपर लिखिए, जिससे तुलना किया जाए, यानी 250 का पूछा है ना, तो उससे तुलना किया गया है, तो 250 को नीचे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, इसको काट दीजिए 5 बार में, इसको 20 बार में, राइट आंसर 20%, ठीक है 20%। चलिए जो तरीका आपको पसंद आए उसको आप अप्लाई कर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है TRE 2 का ये सवाल है, 2023 में पूछा गया। कह रहा है यदि वेतन 8000 से 9600 हो जाता है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए सेम पैटर्न पे रिपीट हुआ ना, अभी मैंने आपको बताया था 8000 से कितना हो गया 9600, कितना बढ़ा 1600 बढ़ा, किससे बढ़ा 8000 से बढ़ा, परसेंट में बदलना है 100 से गुना, 5 बार में इसको काटिए, 5 से इसको काट दीजिए 20%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप वहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बराबर। अगला देखिए TRE 2 का ये भी सवाल है 2023 का, किसी संख्या में 10% कमी करने पर 450 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करें। मैंने अभी तुरंत आपको बताया, सेम कॉन्सेप्ट पे, वहाँ पे बढ़ रहा था और यहाँ पे घटाया गया है। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100%, कितना होता है 100%। कह रहा है कि संख्या में 10% कमी किया गया है, तो इसमें अगर 10% हम माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 90% बचेगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि 10% कमी करने पे वो 450 हो जाता है, ये 90% किसके बराबर हो जा रहा है 450 के बराबर। अब आपसे पूछा कि मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या का मतलब 100% का वैल्यू चाहिए आपको। ये कितना गुना भाई, ये 5 गुना आपका है, 5 गुना दिख रहा है ना, 5 9 45, ठीक है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 500। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, TRE 2 का ये भी है, 2023 में पूछा गया। चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है, व्यय समान रखने के लिए। मैंने अभी आपको बताया था ना 5 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे ऐसे सवाल को, क्योंकि यहाँ पे व्यय समान है, ठीक है, 5 सेकंड में उड़ाएंगे ऐसे सवाल को। देखिए कह रहा है खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, तो क्या करेंगे, जितना बढ़ रहा हो या घट रहा हो उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अगर बढ़ रहा है तो 100 में ऐड करके उसको नीचे लिखेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 25 से काट दीजिए 5 बार में, 5 से काटिए इसको 20 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा राइट आंसर आपका 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था अभी, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या मैंने बताया था आपको? दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था अभी, क्या बताया था कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन। क्या बताया था? प्राइस इंटू कंजप्शन। अब यहाँ से देखिए, कह रहा है कि व्यय आपको समान रखना है, मतलब पहले 100 था तो अभी भी आपको 100 रखना है, ठीक है। प्राइस क्या हो रहा है? 25% बढ़ रहा है, तो ये 100 से कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। कंजप्शन आपको पता नहीं है, तो 100 से कितना हो जाएगा? मान लेते हैं x हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा यहाँ से कटिए 25 पंजे 125, 5 बार में, ये 4 बार में कट जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x बराबर, यहाँ तो 1 है ना, तो ये 100 इंटू 4, तो इधर कितना हो जाएगा? 400 बटे ये 5, कितना हो जाएगा? 400 बटे 5, 5 से काटिए इसको, कितना हो गया? 80। x का वैल्यू कितना है आपके पास? 80। अब आप खुद सोचिए, पहले 100 यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया 80, कितना कम हुआ? 20% हुआ ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 20% का कमी आ रहा है, ठीक है। 20% का क्या हो रहा है? कमी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, जो तरीका आपको पसंद है वो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सेम पैटर्न पे रिपीट हुआ, ऊपर भी मैंने आपको बताया था, और ये TRE 2 2023 में फिर से उसी पैटर्न पे रिपीट हुआ। TRE 4 के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी संख्या का 40% 200 है तो संख्या ज्ञात करें। 40% 200 है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए बिल्कुल इजी सवाल है। 40% अगर 200 है तो 1% कितना हो जाएगा? ये कितना गुना है? 5 है ना, तो 1% कितना हो जाएगा? 5। 100% कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। 500, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, TRE 3 का सवाल आ गया। TRE 3 2024 में पूछा, जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, 2 वर्षों में कुल वृद्धि ज्ञात करें। इस सवाल में बहुत सारे बच्चे गलत जवाब करके आए थे। कैसे? देखिए, उसको लगता है कि 10% बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा? 20%। ऑप्शन नंबर ए टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आपका राइट आंसर नहीं है, ये हो जाएगा आपका गलत। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे सक्सेसिव तरीके से बढ़ता है। आप खुद सोचिए, अगर सबसे पहले वहाँ पे 100 आदमी रह रहा होगा तो पहला वर्ष 10% बढ़ा होगा, तो कितना हो गया होगा? 110। फिर दूसरे वर्ष भी तो 10% बढ़ेगा ना, इस पे ना बढ़ेगा जी, तो ये 121 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ? देखिए 21% का यहाँ पे इजाफा हुआ है, यानी कि 21% का बढ़ोतरी हुआ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21%, ठीक है। आप ऐसे मान के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जहाँ पे इस प्रकार का सक्सेसिव रहेगा, बढ़ोतरी सक्सेसिव इंक्रीज रहेगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है A + B + A गुना B बटा 100, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 वर्ष के लिए है ना, तो 2 बार कितना कितना बढ़ रहा है? 10 10। ये डाटा हो सकता है अलग अलग भी हो, कह देगा पहले वर्ष 10% बढ़ रहा है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ रहा है या घट रहा है, जो कुछ भी कहेगा तो वहाँ से कहेगा कि नेट चेंज बताइए कितना होगा। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है ऐसे सवाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों वर्ष के लिए 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 + 10, और दोनों वर्ष बढ़ा है तो इसीलिए दोनों को हम प्लस में लिख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक वर्ष घट रहा होता तो माइनस में उसको लिख लेते। यहाँ हो जाएगा 10 × 10 बटे का 100। ये कितना हो जाएगा? 10 + 10 हो गया 20, और यहाँ से जब आप काटेंगे इसको तो 1 हो जाएगा। 20 + 1 कितना हो जाएगा? 21%, ठीक है। 21%, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी होती है तो प्रतिशत कमी ज्ञात करें। अब देखिए TRE 3 का सवाल है, ये इसमें लगता है कुछ मिसप्रिंट है। यदि किसी वस्तु की कीमत 20% कमी होती है तो प्रतिशत कमी ज्ञात करें। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अब देखिए डिक्रीज यहाँ पे दिया हुआ है, परसेंटेज में ही दिया हुआ है, और पूछ भी लिया परसेंटेज। क्या है इस सवाल में? कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20%, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपके सामने, किसी संख्या में 20% वृद्धि करने पर 360 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करें। मैंने आपको बताया ऊपर सेम कॉन्सेप्ट पे। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर के साथ लिखना इसका जवाब क्या होने वाला है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, 500 का कितना प्रतिशत 125 है। बिल्कुल इजी सवाल, सेम पैटर्न पे मैंने अभी आपको बताया है, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लास्ट सवाल देखिए, TRE 3 का ही है, 2024 में पूछा गया। कह रहा है कि आय में 10% की वृद्धि और व्यय में 5% की वृद्धि होती है, बचत में परिवर्तन ज्ञात करें। ये हो सकता है आपको एक्चुअल यहाँ पे डाटा भी दे देगा। कैसे करेंगे? देखिए इस सवाल को भी 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जो बेस्ट तरीका आपका, इसको मान के करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी एक रिलेशन होता है, एक होता है आपका इनकम, इनकम मतलब आय होता है, ठीक है। ये होता है आय, फिर आप करते हैं इसी में खर्च, ठीक है, फिर आप करते हैं बचत। क्या करते हैं? बचत। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए आपका आय कितना है? 100। अब इसमें 50 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितना होगा? 50 रुपया। अब सवाल पे आते हैं, ये तो हम मान के चलते हैं, ठीक है, मान लिए इतना। अब सवाल के माध्यम से देखते हैं, आय में 10% वृद्धि हो रहा है, तो जब 10% वृद्धि होगा तो ये कितना हो जाएगा? 110। व्यय में 5% वृद्धि हो रहा है, व्यय मतलब खर्च, इसमें 5% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 52.5। कितना हो जाएगा? 52.5। कह रहा है कि बचत में परिवर्तन ज्ञात करिए। अब बचत कितना हो जाएगा बताइए? 110 आप कमा रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितना होगा? 57.5।
हो जाएगा 57.5। अब आप खुद बताइए कितना बढ़ा है, 50 से बढ़ गया ना, 57.5 हो गया आपका बचत। और वही पूछा था बचत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक्चुअल अगर ये पूछता 7.5 बढ़ा है, परसेंटेज में पूछता वो आपको निकालना होता। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बचत आपका क्या हो जाएगा, सेविंग आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये था आखिरी क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप टॉपिक बताना किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।